नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। और मैं हाजिर हूं आप सबों के सामने में आज बीएससी और बीए मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का बेहतरीन सा लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आप सभी ने डिफरेंशिएशन अभी तक पढ़ लिया होगा। मैंने लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक में हमने बेसिक डिफरेंशिएशन आपको सिखाया था। और आज आपका मेन सिलेबस शुरू हो रहा है जिसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो बिना विलंब किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं कि आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर में नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड nth डेरिवेटिव या nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो बिना विलंब किए हुए आप सभी इस वीडियो को बड़े प्यार से देखिएगा और अपना नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि यहां से आप सेमेस्टर 2 के पढ़ाई के लिए आगाज कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि नोटेशन ऑफ nth डेरिवेटिव क्या होता है और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है। देखो मेरे दोस्त, अगर आपने अभी तक में सीखा था कि y बराबर fx कोई फंक्शन दिया हुआ है तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 होगा, इसका नाम एफ डैश एक्स बनता है, फिर y2 होता है, फिर से डिफरेंशिएट करने पर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डबल डैश बनता है, फिर डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो बनेगा y3। इसी तरह से ये पैटर्न आगे चलते रहेगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, मतलब इसके रिजल्ट्स के पैटर्न को फॉलो करते हुए आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव या उससे आगे तक का जो निकालते हैं, इसी प्रोसेस को कहा जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मीन्स शुरू का कम से कम 3 डेरिवेटिव निकालो, उसके बाद पैटर्न को पकड़ो, पैटर्न पकड़ने के बाद आप उसका nth या उससे आगे या उससे पीछे तक का जो भी डेरिवेटिव्स आप निकालते हैं, इसी प्रोसेस को कहा जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे भैया कि nth ऑर्डर तक डिफरेंशिएट जो करना होता है तो उसमें पैटर्न क्या होता है, नोटेशन मतलब डिनोट कैसे करते हैं उसके डेरिवेटिव्स को, वो समझते हैं। अगर आपने किसी फंक्शन को y बराबर कोई फंक्शन लिखा अपने पास में, y बराबर एक फंक्शन है जिसका नाम fx है, इस फंक्शन को आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, dy बाई डी एक्स से, या फिर एफ डैश से, या वाई डैश से, या फिर y1 से, या फिर dy से। याद रखना ये जो d है कैपिटल का, वो d बटा dx को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ये जो रिजल्ट आया है इसको अगर आप फिर से डिफरेंशिएट कर दिए, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिए तो आपको मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और इसको डिनोट करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं, इसको डी स्क्वायर पढ़ते हैं, डी स्क्वायर मत पढ़िएगा, ये है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या एफ डबल डैश या वाई डबल डैश या y2, या फिर आप कह सकते हो यहां पर से d2y। अगर आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर से एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे सेकंड ऑर्डर को, तब जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड ऑर्डर होगा। उसको हम डिनोट करते हैं d3y बाई डी एक्स क्यू, या फिर f के ऊपर में 3 टाइम्स डैश, या y के ऊपर 3 टाइम्स डैश, या y3, या फिर d3y। और इस बात को समझ के चलिएगा कि हम लोग ज्यादातर जो नोटेशन यूज क्या करेंगे इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर में, वो हम लोग y1 y2 y3 सबको ज्यादातर यूज किया करेंगे। और इसी तरह से हम आगे चलेंगे, जब n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कहलाएगा डी एन वाई बट्टा में डी एक्स का पावर n, यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, या f के ऊपर n टाइम्स डैश तो नहीं लिख सकते, तो भैया f के ऊपर n लिख दोगे तो पावर नहीं समझना है इसको, इसको समझना है डेरिवेटिव, n टाइम्स डेरिवेटिव y का पावर n या yn या फिर d का पावर n। तो हम लोग खासकर ये वाला सिंबल y1 y2 y3 से लेके yn तक इसका इस्तेमाल करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर में। क्लियर बात? अगर बात क्लियर समझ में आ चुकी है तो अब हम लोग आते हैं डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। ये वो फंक्शंस है जिससे आपको फार्मूला भी निकल के आएगा और इसे याद भी रखना होगा। इसे याद भी रखना है, फार्मूला बन के भी रहेगा, यानी कि फार्मूला ही हम लोग निकालने जा रहे हैं nth डीसी यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए एक्स प्लस बी का पावर
n है। तो निकालने का तरीका है ये भैया, सबसे पहले इसका नाम रख लोगे y। y बराबर में ए एक्स प्लस में b है, ए एक्स प्लस में b उसका पावर लिखा हुआ है अपने पास m। अब यहां पर आपने y नाम रख लिया, अब इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, तो नाम रखेंगे y1। डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर पीछे आता है, पावर में से एक घटाते हो, तो ए एक्स प्लस बी का पावर जो है वो हो जाएगा m-1। और ये भी साथ में याद रखिए कि जो कॉफिशिएंट होता है x का वो इनटू में आता है, आपने पढ़ा होगा। x का कॉफिशिएंट a आ गया इनटू में। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, y2 निकालेंगे, इसका मतलब a और m जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका पावर जाएगा इनटू में, पावर में से एक घटाओगे, मीन्स ax प्लस b का पावर अपने पास आ जाएगा m-2, और x का कोफिशिएंट वंस मोर एक बार और इनटू में आ बैठेगा। यानी कुल मिला के देखो तो यहां से आता है ए स्क्वायर इंटू m-m-1, साथ में ए एक्स प्लस बी का पावर m-2। और बात करेंगे यहाँ पर से y3 का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम यहाँ पर इसको कांस्टेंट समझेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ए स्क्वायर m इंटू में m-1, इसका पावर इंटू में आ जाएगा, पावर में से एक घटाओगे, मीन्स ए एक्स प्लस बी का पावर हो जाएगा m-3, और a आ जाएगा इनटू में। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि a का पावर 3 है, साथ में m इंटू m-1, m-2, और साथ में ए एक्स प्लस बी का पावर m-3 है। अब आपको यहां से एक पैटर्न पकड़ लेना है कि ये कहानी चल कैसा रहा है, तो हम यहां से पैटर्न कैसे पकड़ते हैं वो सिखाते हैं आपको। पैटर्न पकड़ के हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे, पैटर्न बस पकड़ में आ जाना चाहिए। देखो अब हम yn लिखने जा रहे हैं, तो yn लिखने का तरीका क्या होगा, तो यहां से समझिएगा, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव y3 है, तो a का पावर 3 है, और m-1, m-2 तीन फैक्टर है, m-1, m-2 इंड करता है m-2 पे, 3 है इसका मतलब m-2 पे इंड करता है, और साथ में यहाँ पर ax प्लस बी के पावर m-3, मतलब जितना टाइम्स डिफरेंशिएट करो उतना घटा देना है पावर में। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि a का पावर 3 के लिए 3 था, n के लिए n होगा, यहाँ m इंटू m-1, m-2, m-3, इस प्रकार से हम लोग चलेंगे, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास m-n-1। ये कहाँ से लिख दिए सर, मैंने कहा ना यहाँ पर कि अगर y3 है ये, तो ये m-2 है, एक कम पर इंड करता है, तो yn में n-1 पर इंड करेगा, और साथ में ए एक्स प्लस बी का पावर जो है वो है m-n। ठीक, मीन्स यहां से ये कह सकते हो देयरफॉर कि y इज इक्वल टू, अगर ए एक्स प्लस बी का पावर m है तो उस केस में इसका nth डेरिवेटिव अगर चाहिए yn, तो हम देखेंगे a का पावर n हो जाएगा, फिर साथ में m इंटू m-1 इंटू m-2 अप टू चलेंगे, तो m-n प्लस 1, माइनस से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में ए एक्स प्लस बी का पावर जो है m-n होगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। और ये जो अपने पास दिया गया है ये क्या है सर, ये जो है अपने पास ये फार्मूला है, इस फार्मूला का यूज करके आप पावर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कभी भी। कुछ और भी बातें यहाँ पर आपको सीख लेनी है। क्या क्या बातें सीख लेनी है सर, अगर आपको दे दिया कि y इज इक्वल टू में ए एक्स प्लस में b का पावर n कर दिया, तो क्या हालचाल होगा सर, क्या हालचाल होगा,
यानी कि जितना भी m है उसको रिप्लेस करके आप n कर दो। यानी कि यहां से कह सकते हो वाई एन इज इक्वल टू में a का पावर n। और m इंटू में m है तो m के जगह पे मुझे n करना है, तो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू। इस प्रकार से चलोगे तो लास्ट में मुझे मिलेगा 1, क्योंकि ये n हो जाएगा तो n n कैंसिल 1 हो जाएगा। अब 1 के पहले 2 भी आता होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इससे इससे एक कम होता है। ये 2 होगा तब तो एक कम होके 1 होगा। और ये जो है ये वाला ये n बन जाएगा, इसका मतलब पावर 0 हो गया। पावर 0 होने का मतलब ये भी वैल्यू अपना 1 ही हो गया। मीन्स मैं यहां से सीधा सीधा आपको कह दूं कि y इज इक्वल टू में ax प्लस में b का पावर अगर n है और इसका nth डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो a का पावर n इंटू में फैक्टोरियल n बन जाएगा। देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक फैक्टोरियल n बन चुका है। इट मीन्स यहां से आप ये कह सकते हो कि जितना भी पावर दिया होगा उतना ही टाइम्स अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो फैक्टोरियल n आ जाएगा इंटू एक्स का कोफिशिएंट जो होगा a उसका पावर n। दूसरी बात यहां पर से ये भी सीख लो कि y बराबर में अगर x का पावर n है सीधा सीधा, तो उस केस में समझो कि यहाँ पर a जो है वो कितना बन गया, तो a मतलब x का कोफिशिएंट तो 1 है, इसका मतलब ये 1 है तो फैक्टोरियल n ही रह जाएगा। देखो, अगर हमारे पास में y इज इक्वल टू में x का पावर 6 है तो हम यहाँ से y 6 अगर निकालेंगे, जितना पावर है उतना ही टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 6, यानी कि 6 5 4 3 2 इंटू 1 30। इधर हो जाएगा अपने पास में 4 तिया 12 दूना 24, ऐसे 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 6 पंचे 30। ये हो गया अपना 20 20 छक्के 120, आप 120 772 720 है ना। 6 पंचे 30 और इधर 24 24 तिया 72, ठीक है 720 है ना। बहुत। तो हम लोग यहाँ पर से अब चलते हैं सेकेंड फार्मूला पर, जिसमें कह रहा है कि भाई nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ निकालना है हमें 1/ax प्लस बी का पावर m का। तो हम पहले बता दें आपको, जब भी नीचे पावर होता है, नीचे पावर होता है तो इस केस में हम लोग पावर ऊपर माइनस के साथ लिखते हैं, पावर में एक प्लस करते हैं। इसी फार्मूला को फॉलो करके हम लोग खेल सकते हैं इसको। y इज इक्वल टू 1 अपॉन में ax प्लस b का पावर जो है वो m है। चलो यहां पर अगर हम y1 निकालेंगे, इसका मतलब माइनस पावर ऊपर चला गया और ax प्लस b का पावर जो है वो हो जाएगा m प्लस 1 और x का कोफिशिएंट इनटू में आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि डिवाइड में है तो डिवाइड में जाएगा, इनटू में नहीं। कोफिशिएंट x का हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है टोटल के। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे y2 का, फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है तो a रह जाएगा माइनस m भी ठीक है। अब इसको ऊपर शिफ्ट करिएगा माइनस के साथ और उसके बाद यहाँ पावर जो है ax प्लस बी का पावर जो है एक और प्लस कर दीजिएगा तो m प्लस 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी फिर a का x का कोफिशिएंट a आ जाएगा इनटू में, इसका मतलब ए स्क्वायर इंटू माइनस 1 का पावर 2 इंटू एम प्लस 1 डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी का पावर जो है वो हो जाएगा अपने पास m प्लस में 2। ठीक, तो आप यहाँ पर अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y3 निकालने जाएंगे तो ए स्क्वायर इंटू में -1 इन का स्क्वायर इंटू एम प्लस 1 है। अब ये पावर ऊपर जाएगा माइनस के साथ और नीचे में अपने पास आ जाएगा ए एक्स प्लस में बी का पावर m प्लस में 3। तो कुल मिला के अगर देखें यहां पर से तो माइनस यहां आ गया
तो अच्छा ए इंटू में आ जाएगा, तो इसका मतलब ए का पावर 3 इंटू में -1 का पावर 3 m इंटू एम प्लस 1 इंटू एम प्लस में 2 डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी का पावर m प्लस 3, ए एक्स प्लस बी का पावर m प्लस 3। और यहां से आपको पैटर्न समझ में आता होगा, मेरे ख्याल से आ गया होगा। पैटर्न अगर समझ में आ गया है तो इसके हिसाब से आप इसका nth डेरिवेटिव आराम से लिख सकते हैं। nth डेरिवेटिव जो है वो बन जाएगा अपने पास में a का पावर n इंटू -1 का पावर 3 था थर्ड ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए -1 का पावर n है। उसके बाद अगर हम बात करें -1 का पावर n, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या सीन बन रहा है सर, ये 3 है, इसका मतलब m प्लस 1 m+2 इस तरह से m+n तक चलेगा। m m+2 है, मतलब एक कम पे ही रुकना है, तो m इंटू m+1 इंटू m+2, और हमें रुक जाना है m+n-1 पे ही रुक जाना है। और बट्टा में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का पावर जो है वो m प्लस में n बन जाएगा। आई बात समझ में? आइए इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि अगर मान लो ए वाला टर्म नहीं मौजूद हो, y इज इक्वल टू में x का पावर m है, 1/x का पावर m है, तो उस केस में क्या सीन बनेगा सर? उस केस में सीन बनेगा ये कि हमारे पास yn बराबर हो जाएगा, a तो 1 है, इसका मतलब -1 का पावर n ही रहेगा, ये कोई दिक्कत नहीं। जहां n है वहां पर, जहां m है वहां पर n बनाते चले जाओ, n बनाते हुए चले जाओ। ये हो जाएगा अपने पास में 2n-1। अब बट्टा में लिखोगे ए एक्स प्लस बी का पावर जो है वो 2। आपने क्या बना लिया सर? तो एक काम करो, जब लिख ही दिए ये तो इसको n ही समझ लो। मतलब हमने जब y बराबर 1/x का पावर n होगा तो ये रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर इसमें ये ए एक्स प्लस बी का पावर n रखता होगा, ए एक्स प्लस बी का पावर n रखता होगा, तो उस केस में यहां पर जो है, यहां पर a का पावर n रख सकते हो इनटू में y n के वैल्यू में, ठीक। और अगर मैं बात करूं यहां पर से, तो y इज इक्वल टू में अगर 1/x का पावर n है तो क्या सीन बनेगा? एग्जैक्टली यही चीज आ जाएगा, बस इसको छोड़ दो। तो वाई एन बराबर में ए के पावर एन को छोड़ के -1 का पावर एन, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस में 2 अप टू 2n-1। अब बट्टा में लिखोगे ए एक्स प्लस बी का पावर 2n, ठीक। बहुत शानदार। अगर हमारे पास में y इज इक्वल टू 1/x का पावर m हो तो क्या होगा? इसका मतलब इसी फार्मूला में आपने कहा कि a वाला पार्ट हटा दो, क्योंकि a के जगह पे 1 है, b से तो कोई मतलब ही नहीं डेरिवेटिव के रिजल्ट को। तो -1 का पावर n होगा m इंटू एम प्लस 1 इंटू एम प्लस 2 अप टू जो है यहाँ पर m प्लस में n-1। अब बट्टा में x का पावर m प्लस ऐसा। देखो इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं मैं यहाँ पर।
कि y बराबर x का पावर लिखा हुआ है सपोज करो 6, और आपसे पूछा गया कि y5 बताओ, तो कैसे निकालेंगे? तो हम ये समझाते हैं आपको कि इसके हिसाब से है। ये तो x का पावर n है, nth ऑर्डर तक निकालना है, सेम पावर सेम ऑर्डर निकालना है, तो उस केस में लगाना है। ये जो पावर है और जितना ऑर्डर निकालना है वो अलग अलग है, तो इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले -1 का पावर लिखोगे 5, यानी कि जितना टाइम डिफरेंस रखे उतना। उसके बाद m+1 मतलब जितना ओहो हो सर क्या कर देते हैं आप, ये 1/, था 1/x का पावर 6, तो -1 का पावर 5। उसके बाद जितना हमें यहाँ पर पावर दिया होगा वो एक बढ़ाते हुए चलेंगे। कब तक सर? जितना पावर हो, जितना टाइम्स डिफरेंशिएट करना होता है, जितना टाइम्स डिफरेंशिएट करना होता है उतना फैक्टर में। जैसे 3 टाइम्स था तो 3 फैक्टर में। अगर हमें यहाँ पर से मान लेते हैं कि ये हमें 3 टाइम्स ही डिफरेंशिएट करना है, 3 टाइम्स ही डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर -1 का पावर 3, और उसके बाद हमें यहाँ पर 6, फिर एक बढ़ा देंगे 7, फिर एक बढ़ा देंगे 8, 3 फैक्टर आ गया, रुक जाएंगे। और नीचे x का पावर 6 अब प्लस 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करें तो 3। अब इसका जो भी मल्टीप्लाई ऊपर में होगा कर देना है, माइनस रहेगा ये 6 7 8 का मल्टीप्लाई, 6 7 8 का मल्टीप्लाई मैं कर ही दूं, 8 7 56, और 56 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 इंटू 6, 36 का 6, और 6 पंचे 30, और 3 33, अब बट्टा में x का पावर 9। ठीक, बहुत शानदार। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आप बीएससी में अपने पढ़ाई को बड़ा प्यारा और स्मूथ बनाने का कोशिश करना चाहते हैं, बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस प्यारे से ऐप ठाकुर सर एकेडमी को जरूर डाउनलोड करिएगा। प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। इस ऐप के ऊपर में आपको 11th 12th बीएससी एमजेसी एमआईसी के कोर्सेस मिल जाएंगे। कोर्सेस दोनों फॉर्मेट में दिखाई देंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड। डेमो क्लास ऑल्सो अवेलेबल है। हर कोर्स के अंदर में डेमो क्लास आप चेकआउट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं कभी भी टीचर्स के साथ। और सबसे बड़ी बात, बुक्स का पीवाईक्यू का यूट्यूब पे जो क्लासेस चलते हैं उसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है इस ऐप पर। आप चाहो तो आप इस ऐप को डाउनलोड करने का किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर 9155545177 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आइए सर आगे बढ़ते हैं। 1/ax प्लस बी का डेरिवेटिव निकालना है हमें। यहां पर हम लोग y नाम रख लेंगे इसका। y इज इक्वल टू में 1/ax प्लस में b है, तो y1 निकालने जा रहा हूं। y1 एक बार पहले डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पावर इसका 1 है, इसका मतलब -1 बट्टा में ax प्लस बी का पावर 2 हो जाएगा, और a कॉफिशिएंट इनटू में आ जाएगा। आई बात समझ में? हमने क्या किया, इसको समझ लिया कि ax प्लस बी का पावर 1 है, पीछे जो फॉर्मूला लगाया ना वही लगा दिया, माइनस पावर ऊपर चलेगा माइनस के साथ, पावर नीचे एक बढ़ा दिया। अगर हम y2 निकालेंगे तो क्या होगा सर, a रह जाएगा यहाँ पर, ये -1 बट्टा में, अच्छा -1 के इनटू में आ जाएगा ये पावर -2, अब बट्टा में आ जाएगा ax प्लस बी का पावर जो है वो 3, पावर एक बढ़ा दिया, और x का कोफिशिएंट इनटू में, मीन्स a स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1 का पावर 2 इंटू 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 तो फैक्टोरियल 2 बन जाएगा। अब बट्टा में ax प्लस बी का पावर जो है 3। अब y3 निकालने जाओगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हमारे पास में आएगा a स्क्वायर इंटू -1 का पावर 2 है इंटू फैक्टोरियल 2। अब ये पावर माइनस के साथ ऊपर चला गया, नीचे ax प्लस बी का पावर जो है वो हो गया अपने पास 4। इसका अच्छा a इंटू में फिर से आ गया होगा, यस सर। तो यहाँ से कह सकते हो इसका मतलब कि भैया a का पावर 3 -1 का पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 3, ax प्लस बी का पावर हो जाएगा अपने पास 4। तो आपने पैटर्न को पकड़ा, यस पैटर्न को पकड़ लिया है। अब nth ऑर्डर निकालना है, तो इसका मतलब a का पावर n, थर्ड ऑर्डर में a का पावर 3, nth में a का पावर n।
ए का पावर एन लगा दो इंटू -1 का पावर एन, क्योंकि उतना ही फैक्टोरियल में भी है तो फैक्टोरियल में भी एन ही आ जाएगा। और नीचे हमारे पास में आएगा ए एक्स प्लस बी का पावर एक जायदा, तो एन प्लस 1 एक जायदा। अगर मैं यहां पर से कह दूं कि भैया अगर हमारे पास में y इज इक्वल टू 1/x है, इसका nth डेरिवेटिव पूछेगा, तो बात ये हुआ कि सर a1 है b0 है, तो इसमें a का 1 कर दो, b का जगह पर 0 कर दो। यहाँ पर आ जाएगा अपने पास -1 का पावर n इंटू फैक्टोरियल n बट्टा में x का पावर n प्लस 1। सही है, एकदम सही है। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल आ गया कि y इज इक्वल टू 1/x का पावर 1/x है, इसे हमें 5 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, तो -1 का पावर 5 लिख देना है, और फैक्टोरियल में 5 और नीचे पावर 1 बढ़ा देना है, 5 प्लस 1, तो माइनस रह जाएगा फैक्टोरियल 5 का वैल्यू, 5 का 20, उसके बाद 20 दिया 60, 60 दूना 120, 120 बट्टा में x का पावर 6। ठीक, log ax प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करना n टाइम्स, log ax प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करना n टाइम्स, तो y इज इक्वल टू आ गया अपने पास log ax प्लस में b है, तो y1 निकालोगे तो log का होता है 1 बट्टा सामने वाला, बट x का कोफिशिएंट इनटू में आ गया। अब y2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, a को छोड़ो, फिर वही बात माइनस पावर ऊपर में चला गया, पावर में 1 हमने बढ़ा दिया है, फिर a इंटू में रहेगा, मतलब a स्क्वायर इंटू में -1 बट्टा में ax प्लस बी का पावर रह जाएगा अपना 2। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करो y3, तो a का पावर 2 इंटू ए आ जाए कोफिशिएंट इंटू में -1 इंटू -2, अब बट्टा में लिखोगे ax प्लस बी का पावर 3। इसका मतलब हमारे पास में आएगा a का पावर 3 इंटू -1 का पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2 बट्टा में ax प्लस बी का पावर 3। अब आप यहां से पैटर्न पकड़ लिए होंगे मेरे ख्याल से। हाँ सर, पैटर्न तो हमें लग रहा है कि पकड़ा गया हुआ है। कि y3 है तो a का पावर 3 जा रहा है, चलो तो yn में जाएंगे तो a का पावर n जाएगा, -1 का पावर एक कॉम है तो n-1, मतलब थर्ड ऑर्डर है तो पावर 2 है। अब फैक्टोरियल में भी 2 ही है तो फैक्टोरियल में भी n-1 ही रहेगा। अब बट्टा में लिखोगे यहाँ पर से ax प्लस बी का पावर 3, तो 3n तो n। ठीक है बंधु। अब देखो इसमें भी छोटा सा बात बता दूं आपको कि अगर हमारे पास में y इज इक्वल टू सिर्फ log x हो तो yn क्या होगा, log x का मतलब x के जगह a के जगह 1 है, b के जगह 0 है, a के जगह 1 करोगे तो ये टर्म खत्म, तो -1 का पावर n-1 फैक्टोरियल में n-1 अब बट्टा में x का पावर n। ठीक, जैसे अगर हमसे कहा गया कि भैया एक काम करो y इज इक्वल टू में log x है, आप इसको 5 टाइम्स या 5 टाइम्स ही डिफ्रेंशिएट करो, इसका मतलब -1 का पावर हम लिख देंगे 4, एक कम, जितना टाइम डिफरेंशिएट करना उससे एक कम, अब फैक्टोरियल में भी 4 ही, अब बट्टा में x का पावर 5, जितना टाइम डिफरेंशिएट करना उतना ही पावर, -1 का पावर 4 तो प्लस हो जाएगा, इसका 4 या 12 24 बट्टा में x का पावर 5 होगा अपना फाइनल आंसर। सिंपल है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हमें e के पावर ax प्लस b का nth डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लोग इसका नाम रखेंगे y, तो y इज इक्वल टू ई का पावर ax प्लस बी है। हम इसे डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं एक बार, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम टू सेम रहेगा, बट कोफिशिएंट x का इनटू में आएगा। अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे y2 निकालने जाएंगे तो क्या होगा सर, इसका डेरिवेटिव सेम टू सेम है और कोफिशिएंट इनटू में आ गया, मीन्स a स्क्वायर इंटू ई के पावर ax प्लस में b है। और y अगर हम 3 निकालेंगे तो क्या होगा सर, a स्क्वायर इंटू ई के पावर ax प्लस बी है, फिर a आ गया इंटू में,
मीन्स ए का पावर 3 इंटू ई के पावर ए एक्स प्लस बी है। आपको मेरे ख्याल से पैटर्न समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। अगर आप nth टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए का पावर n इंटू ई के पावर ए एक्स प्लस बी बन जाएगा। सिंपल, बस ए का पावर इंटू में आ जाएगा बस। और अगर आपसे कहा जाए कि y इज इक्वल टू में सिर्फ e का पावर x है, इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसी में a के जगह 1 b के जगह 0 बोल दिया, तो a के जगह 1 करोगे तो टर्म खत्म है, बचेगा सिर्फ यही, यही मतलब e के पावर x ही। यानी कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव निकालते समय हम लोग बस जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल आ गया y इज इक्वल टू आ गया e के पावर 3x है। अगर बोल दिया भैया इसको 5 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करो, या मान लो 3 टाइम्स ही डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल दिया। यहाँ कोफिशिएंट जो है ना 2 है, थोड़ा सा अच्छा लगे इसीलिए बस चेंज कर रहा हूँ, 2x है। तो यहाँ पर 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है तो भैया 2 का पावर 3 लिखोगे, क्योंकि हमने कहा a का पावर n होगा अगर n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो। अच्छा, उसके बाद e के पावर सेम टू सेम रहेगा, मतलब 8 इंटू ई के पावर 2x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है बंधु, इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे कुछ nth डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड फार्मूला सीख लिया, मतलब स्टैंडर्ड फंक्शन का nth डेरिवेटिव का फार्मूला कुछ हम लोगों ने सीख लिया है। इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग इसके बाकी फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।